नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेहनत होगी जीत होगी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारा जो बीपीएससी एग्जाम है, बीपीएससी एग्जाम जो रिसेंट आने वाला है वो कब हो रहा है? ऑन 23 जनवरी 2022। आज हम लोग इस क्लास में बीपीएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, Who among the following economists gave the concept that is economies of scale, which says that is many goods and the services can be produced more cheaply in a long series? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा है, बहुत इजी आंसर होगा, डेट इज पॉल क्रूगमैन। इन्होंने कहा था कि डेट इज बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जा सकता है मोर चीपली इन अ लॉन्ग सीरीज अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट डेट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डेट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? एजुकेशन, हेल्थ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फूड गारंटीज, नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? डेट इज आंसर इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डेट इज विच रीजन ऑफ इंडिया was known for the cultivation of poppy plant during the British rule? Answer is Bihar, South India, Gujarat, Assam, or none of this. Answer will be Bihar. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस? ऑप्शन है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू प्रोटीन, और नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे, while lifting a bucket of water from a well we feel that the bucket, चार ऑप्शन आपके सामने है, that is becomes heavier above the surface of water। सेकेंड ऑप्शन हमारा पास है, that is becomes lighter above the surface of water, lose loses stability on coming out water, has gained mass on coming out water। आंसर क्या होगा? that is becomes heavier above the surface of water। यहाँ पे अगर कहानी देखें तो सिंपल, अगर ये बाल्टी हमारा, ठीक है, ये पानी भरा हुआ, ये सरफेस ऑफ वाटर एक वेल होगा बड़ा सा, इस केस में इतना बड़ा वेल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये रस्सी बाल्टी इस वेल के अंदर है ऑलरेडी, ये सरफेस ऑफ वाटर है, सरफेस लेयर है। इस केस में क्या होगा, जब पूरा पानी है, जब पानी को जब ये सरफेस ऑफ वाटर से जब ऊपर जाएगा तो हम लोग फील करते हैं कि काफी ज्यादा भारी लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द पेशेंट्स विद द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक्स विच इज मोस्ट लाइकली टू वॉलंटरली कम इन साइकोथेरेपी? आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी द पेशेंट्स विद एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। तो जो पेशेंट्स होंगे जिसके पास एंजाइटी होगा तो वो उनको नीड होगा साइकोथेरेपी का। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टिमुलेंट? ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? अगला हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टिमुलेंट? तो क्या होगा? डेट इज आपके पास चार ऑप्शन है, काफिन से, कोकीन से, एम्फेटामाइंस और लास्ट में हमारा बर्बिटूरेट्स है। आंसर क्या होगा? डेट इज बर्बिटूरेट्स इज नॉट अ स्टिमुलेंट और ऑल द थ्री रिमेनिंग्स आर स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग हाई कोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज who voluntarily made public his asset? आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा जस्टिस के करन। तो जस्टिस के करन वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज who voluntarily made public his asset। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीआईएल का फॉर्म होता है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दैट इज who made an important role in the signing of Gandhi Union Pact? आंसर क्या होगा? डेट इज तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन हमारा है, डेट इज म्यूजिशियंस लाइक तानसेन, बेजू बावरा एंड गोपाल नायक रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम द स्वामी हरिदास। क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन संगीत अर्चना केंद्र हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द फॉलोवर ऑफ स्वामी हरिदास? आंसर क्या होगा? आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज ऑलमोस्ट 98% रिजर्व्स ऑफ बारिटे आर फाउंड इन विच स्टेट? आंसर क्या होगा? डेट इज आंध्र प्रदेश। हम बारिटे का इमेज देख लेते हैं। ये क्या दिख रहा है? ये हमारा बारिटे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? डेट इज विच इंसिडेंट फोर्स्ड गांधी जी टू कॉल फॉर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922? आंसर क्या होगा? डेट इज पहला ही आंसर होगा, डेट इज मोब वायलेंस इन चौरा चौरी।
अगला क्वेश्चन हमारा, सम स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आर इंसेक्टिवरस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे प्लांट इंसेक्टिवरस होते हैं? क्योंकि रीजन इसका सिंपल सा है कि ये जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, दैट इज दे आर ग्रो इन द नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल, मतलब बहुत कम जो ऐसा रीजन ऐसा सॉइल में ग्रो करते हैं जो जहां पे नाइट्रोजन का डिफिशियंसी है। सो उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सफिशिएंट नाइट्रोजिनस न्यूट्रिशन। तो यहाँ ऑप्शंस टू, दैट इज दे आर अडेप्टेड टू ग्रो in a nitrogen deficient soil, thus depend on the insects or the sufficient nitrogenous nutrition. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वीट कल्टीवेशन which fertilizer is used, नाइट्रोजन, पोटासियम, कॉपर, आयरन? आंसर क्या होगा, इट इज आंसर विल बी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मच इज वन बैरल ऑफ ऑयल इज अप्रोक्सीमेटली, तो वन बैरल इज इक्वल टू, तो वन बैरल इज इक्वल टू अप्रोक्स कितना होता है, दैट इज अप्रोक्स 159, ठीक है। तो आंसर विल बी 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड फॉर एनीमोमीटर? ऑप्शन 4 है आपके सामने, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, ये गलत है। डेप्थ ऑफ वाटर, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, इट इज फोर्स ऑफ विंड, फोर्स ऑफ विंड मेजर करता है, इट इज एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू which of the following transactions are not entered in journal proper, ठीक है। तो डिसऑनर ऑफ बिल्स ये कवर किया जाता है, इसका आंसर होगा दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसको एंटर नहीं किया जाता है, तो आंसर विल बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोचिप, बायोचिप कंटेन्स आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। आंसर क्या होगा, दैट इज बायोचिप कंटेन्स आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द सन्स रे कैन पेनिट्रेट द क्लियर ओशन वाटर टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर। आंसर विल बी 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following that is brings out the publications called energy statics from time to time? आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लानिंग कमीशन, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आंसर विल बी दैट इज सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी? तो किसको बोला जाता है आर्टिफिशियल करेंसी? आंसर विल बी डी, दैट इज बोथ एडीआर एंड एसडीआर, दोनों को आर्टिफिशियल करेंसी बोला जाता है। अगला हमारा है, दैट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ। अगर हम अर्थ प्लैनेट का स्ट्रक्चर देखें तो आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ओके। उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद कोर आता है, तो कोर मिडिल में होता है, ओके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग के? तो 4 ऑप्शन से आपके सामने, इट इज एल्युमिनियम, क्रोमियम, आयरन और निकल। आंसर क्या हो रहा है, इट इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेट इज राजा तरंगिणी रिटन बाय कल्हना, ठीक है। तो राजा तरंगिणी रिटन बाय कल्हना इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर इज चंद्रगुप्त रीन, एंथोलॉजी ऑफ लिरिक्स, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आंसर क्या हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लैनेट अब्सॉर्ब्स मोस्ट वाटर ऑफ वाटर नीडेड बाय देम थ्रू देयर व्हाट? तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लांट है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है कहां से, एम्ब्रोइक जोन, ग्रोइंग पॉइंट और जोन ऑफ एलोंगेशन और रूट हेयर। आंसर क्या होगा, आंसर इज रूट हेयर। आंसर क्या होगा, दैट इज रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेट इज जलीकट्टू। क्वेश्चन क्या है, जलीकट्टू, जलीकट्टू इज अ रिलीजियस स्पोर्ट्स फ्रॉम विच स्टेट? तो जलीकट्टू ये एक रिलीजियस स्पोर्ट्स है, किस स्टेट में मनाया जाता है? आंसर क्या होगा, आंसर इज तमिलनाडु। आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन इज इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो विनोबा भावे वाज चूजन फॉर एज अ फर्स्ट सत्याग्रह, तो बोल रहे हु वाज द सेकंड? सेकंड हमारे थे, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये हमारे सेकंड सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन है, दैट इज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वाज अ मेजर वीमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन? तो ये किस में इन्वॉल्व थी, अरुणा असफ अली जी। तो इनका इन्वॉल्वमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। आंसर क्या होगा, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ वेयर? तो पिग्मीज जो है इनहेबिटेंट्स है अफ्रीका के। आंसर क्या होगा, दैट इज अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस? तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये तीनों, दीज थ्री आर रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस।
whereas बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज द पल्स इन द ह्यूमन रेस्ट बीट्स है। द पल्स इन द ह्यूमन रेस्ट बीट्स है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, फास्टर देन द हार्ट, स्लोअर देन द हार्ट, एट द सेम रेट एज द हार्ट। आंसर क्या हो रहा है, इज द सेम रेट एज द हार्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज है। तो जो बहुत ज्यादा अगर कंज्यूम किया जाता है अल्कोहलिक है तो उससे क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, डेट इज लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। तो आंसर क्या हो, डेट इज पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस a special safeguard mechanism, a special safeguard mechanism, this one is mentioned in the news frequently। तो आंसर क्या होगा, that is वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू a special safeguard mechanism। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड, that is under the administration, under which administration, that is department of atomic energy comes। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर क्या होगा, आंसर इज वेरी इजी, डेट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अगला क्वेश्चन, हु वाज एसोसिएटेड विद किसान मूवमेंट इन बिहार। तो किसान मूवमेंट बिहार वाज एसोसिएटेड टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज हेल्ड एट पटना। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड वेयर। जॉ, थाई, नेक और हैंड। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, दैट इज जॉ। 38 का हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट, नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट। आंसर क्या होगा, दैट इज बी, पोटासियम। अगला क्वेश्चन है, दैट इज हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ। आंसर क्या होगा, दैट इज वायरस। Next question है, that is which of the following terms indicates a mechanism used by commercial bank for providing credit to the government। तो कौन सा मैकेनिज्म यूज किया था, that is a security liquidity ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, that is which of the following has been the BK चतुर्वेदी कमेटी dealt। तो रिव्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये गलत है, रिव्यू ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट ये भी गलत है, टैक्स रिफॉर्म एंड मेजर्स टू इंक्रीज रेवेन्यूज ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, दैट इज प्राइस रिफॉर्म्स इन द ऑयल सेक्टर। द प्राइस रिफॉर्म्स इन द ऑयल सेक्टर इज रिलेटेड टू पीके चतुर्वेदी कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारा, डेट इज महामस्तका अभिषेक, अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट एसोसिएटेड एंड डन फॉर होम विच ऑफ द फॉलोइंग, डेट इज बाहुबली, बुद्धा, महावीर और नटराजा। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बुद्धा। Next question is given below the names of the four energy crops. Which one of the firm can be cultivated for ethanol? आंसर क्या होगा, इथेनॉल के लिए कौन सा कल्टीवेट किया, दैट इज पोनगामिया। क्या होगा, दैट इज पोनगामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शिवालिक सीरीज, शिवालिक सीरीज आर फॉर्म्ड इन व्हिच इज, दैट इज कनोजोय के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुर, रेगुर इज द नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल, दैट इज रेगुर इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री, सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप लैंड, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। तो आंसर क्या होगा, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। तो ये क्या करेगी, व्हाइट होती है तो व्हाइट पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर सोयल हैज बीन ड्राइड फ्रॉम विच रॉक। तो रेगुर सोयल हैज बीन ड्राइड फ्रॉम बासाल्टिक लावा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का मेन एम था, दैट इज टू गेट कंप्लीट फ्रीडम फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज अजंता केव्स, अजंता केव्स आर कनेक्टेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, रामायण, महाभारत, जतका स्टोरीज और पंचतंत्र। आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल इज जतका स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेज द करेक्ट। तो बोल रहा है कि हॉटेस्ट, हॉटेस्ट हमारा क्या है, हॉटेस्ट हमारा सहारा है। फिर कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट हमारा क्या अंटार्कटिका है। फिर वेटेस्ट जगह तो चीरापूंजी। और अगर लास्ट में हमारे ऑप्शंस में लास्ट में क्या है, डेट इज लास्ट में ड्राइएस्ट कौन है, ड्राइएस्ट हमारा चिल्ली है। तो ऑप्शंस में डेट इज बी, ठीक है। तो याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, सहारा, कोल्डेस्ट हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका, वेटेस्ट हो जाएगा चीरापूंजी एंड ड्राइएस्ट हो जाएगा चिली। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। आंसर क्या होगा, इज जीवी मवलांकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टू द एज ऑफ व्हाट। तो एज आंसर क्या होगा, 65।
अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस द सीट्स ऑफ द लोक सभा आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडियन स्टेट्स है, आंसर क्या होगा, दैट इज पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन सी, विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड ascorbic acid, क्या बोलते हैं, ascorbic acid। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता, तो आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल बी दैट इज दिस पर्सन अभिनव गुप्त इज नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांता, वेयर शंकराचार्य, रामानुज एंड माधवा these are related to the philosophy of Vedanta। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज द मुस्लिम डेपुटेशन met Minto in 1906 at Simla and pleaded for what? She pleaded for that is the separate electorate, separate electorate for Muslim। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दैट इज द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ फॉर द सिविल सर्विसेज वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल was accepted in principles in the year 1853, आंसर क्या होगा, दैट इज 1853। अगला क्वेश्चन दैट इज बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय whom, दैट इज आंसर क्या होगा, दैट इज जेपी नारायण। अगला क्वेश्चन द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ व्हिच कमीशन, आंसर क्या होगा, दैट इज फाइनेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज गंडक प्रोजेक्ट, गंडक प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट, आंसर हमारा बिहार एंड उत्तर प्रदेश, आंसर क्या होगा, डेट इज बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है डेट इज 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इज सिचुएटेड बिटवीन, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डेट इज लिटिल अंडमान एंड निकोबार। हम लोग इसको मैप में देखते हैं क्या कि इसमें ये बहुत सारा जो नॉर्थ एंड साउथ इसके बीच में जो चैनल रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैप में देखते हैं। मैप में देख लेते हैं, ये हमारा अंडमान सी है, ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार का पूरा समूह है। तो इस केस में ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन दैट इज दिस वन इज लिटिल अंडमान एंड दिस इज वन इज निकोबार आइलैंड, तो इसके दोनों के बीच में हमारा क्या है, दैट इज 10 डिग्री चैनल। वेयर अगर हम बात करें लिटिल अंडमान और इसके बीच का ये साउथ अंडमान है, इसके बीच में कौन सा पास है, दैट इज दक्कन पास। तो इस तरह एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ये देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया एक्ट एज अ वॉचडॉग ऑन द डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर एंड द इरेगुलरिटीज है, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी पीएससी, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन व्हिच लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी कंकरेंट लिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारे नाबार्ड से रिलेटेड है, तो नाबार्ड से रिलेटेड बोले नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो आंसर क्या है, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ दैट इज 6 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो 6 5 ईयर प्लान में नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन दैट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो आंसर क्या होगा, दैट इज स्वामी सजानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, तो इसमें स्पोर्ट्स का टर्म है कुछ और साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बुल्स आई इज रिलेटेड टू हुम, तो बुल्स आई इज रिलेटेड टू शूटिंग। नेक्स्ट टू कैडी इज रिलेटेड टू व्हाट, कैडी इज रिलेटेड टू गोल्फ, दैट इज ड्यून्स इज रिलेटेड टू व्हाट, ड्यून्स इज रिलेटेड टेनिस है, और गूगली इज रिलेटेड टू क्रिकेट, आंसर क्या हुआ, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज द रिवर तापी फ्लोज इनटू, तो रिवर तापी फ्लोज इनटू वेयर, तो रिवर तापी कहां पे, अरबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो पता है मरकरी है, वेनस है, सैटर्न है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज फ्लोरिडा, फ्लोरिडा इज नॉट द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, इसे मैच द फॉलोइंग करवाना है, ठीक है। तो एलईडी, ठीक है, तो एलईडी से रिलेटेड क्या है, एलईडी, तो एलईडी किसको मैच करेगा, एलईडी का 3 दैट इज कोस्ट इफेक्टिव लाइट सोर्स, में एलईडी में बहुत कम एनर्जी लगता है, इसलिए ए का क्या होगा 3, तो कोस्ट इफेक्टिव लाइट सोर्स। सेकंड है एलसीडी, सेकंड क्या हमारा, दैट इज एलसीडी, तो एलसीडी में क्या होता है, एलसीडी में हमारा हो जाएगा दैट इज पॉपुलर एंड इफेक्टिव मोबाइल स्क्रीन, जो हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है वो क्या होता है, एलसीडी होता है। ए एंड बी मैच हो गया। सार्स हमारा क्या है, दैट इज बर्ड डिजीज है, ठीक है, याद रखना है। एंड एससीआईडी क्या होता है, दैट इज बबल बॉय सिंड्रोम, क्या है, बबल बॉय सिंड्रोम, तो आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस क्विनिन which of the following herbal drugs is used to cure malaria, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी दिस वन। चार ऑप्शंस आपके सामने है, दैट इज आर्टिथर, ग्लास, लूटिविट और सिनेरारिया, आंसर क्या होगा, दैट इज दिस वन आर्टिथर। अगला क्वेश्चन है दैट इज छिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स ऑफ अ स्पीशीज, दैट आंसर क्या होगा, दैट इज पाइन, आंसर क्या होगा, दैट इज पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू क्रिएट अ सीक्रेट रिजर्व्स, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं,
not showing a liability, showing increased value of goodwill, showing contingent liability in actual, and charging less depreciation on the fixed asset. Answers क्या होगा? Answer will be C, that is showing contingent liability on actual. Next question हमारा, that is Lord Buddha. Lord Buddha achieved Mahaparivana at the age of 80 at which place? Lumbini, Kapilavastu, Kushinagar, Bodh Gaya. Answer क्या होगा? That is answer will be this one, Bodh Gaya. Next question है, in the Indian Constitution, directive principle are mentioned in which part of the Indian Constitution? Answer क्या होगा? It is part 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, डेट इज 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो आंसर क्या होगा? इज पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट. अगला क्वेश्चन, डेट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब बनाया गया था? आंसर क्या होगा? डेट इज सी, अगस्त 6 1952. आंसर क्या होगा? डेट इज 1952 अगस्त 6 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड? तो ऑल इंडिया किसान सभा हेल्ड कहां पे हुआ था? डेट इज लखनऊ. अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 इंडिया इज व्हाट? ऑप्शंस आपके सामने है, ग्रुप ऑफ स्टेट. दूसरा ऑप्शन क्या है? डेट इज फेडरेशंस ऑफ स्टेट्स, कॉन्फेडरेशंस ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स. आंसर क्या होगा? डेट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. अगला क्वेश्चन है, डेट द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड द सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय? तो ये जो वर्ड सोशलिस्ट एंड द सेकुलर, इसको इंसर्ट किया गया था प्रीएम्बल में कब? डेट इज 42nd अमेंडमेंट. आंसर क्या होगा? डेट इज 42nd अमेंडमेंट. अगला है, विच हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है कि हु होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. आंसर क्या होगा? डेट इज बी, आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आंसर क्या होगा? डेट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट while not being a member of either house? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाबू, ये याद रख लेना है कि who among the following that is attend the meeting of both houses of parliament while not being a member of either house? आंसर क्या होगा? that is D, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं इसमें. अगला है, डेट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस? तो वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन इनिशिएटेड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अप्रूव्ड बाय द लोकसभा. मींस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अप्रूव्ड बाय लोकसभा मींस राज्यसभा एंड इनिशिएटेड रेजोल्यूशन इनिशिएट करना पड़ेगा इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा एंड अप्रूव्ड बाय द लोकसभा. अगला है, डेट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा. अगला ऑप्शन है टर्म ऑफ द लोकसभा. चार ऑप्शंस आपके सामने है, बताना है. टर्म ऑफ द लोकसभा कांट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, can be extended by 6 months at a time, can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency, and can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency. आंसर क्या हो? आंसर हो जाएगा C, that is can be extended by 1 year at the time of at a time during the proclamation of emergency. आंसर क्या हुआ? C. अगला क्वेश्चन है, डेट इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1925? तो आंसर क्या, और आंसर क्या हुआ? सी, डेट इज CF एनटीओ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेट इज कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? तो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ पावर, कोल, ऑयल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड यूरेनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन 1994. ये काफी खराब क्वेश्चन है, इस तरह का नहीं आएगा. वैसे देख लो, इसका आंसर था डेट इज 300 kg ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट. तो रिसेंट डाटा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस ओकर इन इंडिया? तो पहली बार जो ऑयल क्राइसिस हुआ था कब आया था? आंसर क्या हो? डेट इज आंसर डी, डेट इज 1970 से 1980 के बीच में देखा गया था फर्स्ट ऑयल क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस डेट ओकर इन इंडिया. अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान? तो ये जो सर्वोदय प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय हुम? आंसर क्या होगा? बी, डेट इज जयप्रकाश नारायण. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? तो विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया हैव? काफी इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? डेट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? काफी इजी क्वेश्चन भाई. हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? आंसर क्या होगा? डेट इज सी, डेट इज आंसर क्या होगा? आंसर हमारा इजी है, डेट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. अगला क्वेश्चन है, डेट इज हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's इन्वेशन?
तो आंसर क्या हो, दैट इज रामचंद्र देव। तो इस तरह क्वेश्चन आपको याद रखना है, मतलब देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's इन्वेशन, रामचंद्र देव, बस याद कर लो इसको। ये काफी स्टैटिक है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर अबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, ये तो काफी इजी है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर अबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, आंसर क्या, दैट इज अकबर। What was the Darul Safa, that is Darul Safa established by the Firoz Shah Tughlaq, आंसर क्या हो, दैट इज फ्री हॉस्पिटल, आंसर क्या हो, दैट इज फ्री हॉस्पिटल, दारुल सफा फ्री हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज व्हाट इज द एनर्जी, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, देयर इज एनी लॉस ऑफ हीट, अगर आइडियल कंडीशन में देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, ठीक है, आंसर क्या होगा, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन व्हाट, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। तो मीन्स ये किस पे, जी तो हमारा दैट इज ग्रेविटी, दैट इज जी का हमारा क्या, दैट इज ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारा हो गया, एंड एल, तो ये क्या, दैट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, तो रूट अंडर एल पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ अफ्लाटोसिन फूड अडल्ट्रेट्स, तो ये किसको अफेक्ट करेगा, आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर करेगा लीवर को अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ द प्लांट रिसीव्स स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, तो आंसर क्या होगा, दैट इज डी, दैट इज रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज वेयर इज इंटरनेशनल लेबर दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काफी इजी क्वेश्चन, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्ट्रोनॉट हैज रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट वीमेन टू ट्रेवल इन स्पेस, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी डी, दैट इज पेगी विट्सन, क्या होगा आंसर नाम, दैट इज पेगी विट्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दैट इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, क्या है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया, आंसर क्या होगा, दैट इज 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्तनपान सुरक्षा ऐप, दैट इज हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, आंसर क्या होगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, याद रखना ये, ठीक है, वो काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगला है, दैट इज द बुक वॉकिंग डेड अ कंटिन्यूइंग स्टोरी ऑफ सर्वाइवल हॉरर हैज बीन ऑथर्ड बाय हुम, 4 ऑप्शंस आपके सामने है, बताना है बुक कौन लिखा है, इनका नाम क्या है, दैट इज रॉबर्ट किर्कमैन, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेयर वाज द श्री योगेंद्र शुक्ला डिपोर्टेड ऑन 7 सितंबर दिसंबर 1942, आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल बी, दैट इज पटना, आंसर क्या होगा, दैट इज पटना, पटना इसको डिपोर्ट किया गया था ऑन 7 दिसंबर 1942, श्री योगेंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना, तो आंसर क्या होगा, दैट इज द इंडियन नेशंस। अगला है, दैट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, देखो फर्स्ट 11 नेचुरल पहले क्या करते, एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज निकालने का क्या तरीका हो, दैट इज टोटल सम निकालना है, टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता ही कितना है, दैट इज एन, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, और सम अगर निकालना है तो फर्स्ट टर्म कितना 1 है और लास्ट टर्म हमारा 11 है, तो दोनों फर्स्ट 1 प्लस लास्ट 1 और टोटल नंबर कितना 11/2, इससे अगर जोड़ करके काटोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा आंसर, दैट इज 6। देखो इस केस में हम लोग क्या है कि ये जो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अर्थमेटिक जब पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है कि सम अगर निकालने का फॉर्मूला होता है, सम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये याद रखना, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पूरा सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट 11 था, तो पहला डिजिट 1 हो गया, 11 तो अप टू 11, तो 1 प्लस 11 हो गया, दैट इज 12, और n कितना 11 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 11, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो से मेरे पास 11 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 है, तो फाइनल आंसर विल बी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज द टू नंबर आर एक्स वाई, देखो दो नंबर है क्या, एक्स और वाई के फॉर्म में है, ठीक है, एक्स एक पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, और इन द रेशियो 5:c, मीन से x बाई 5 अगर मान लेते हैं, x बाई वाई इक्वल टू कितना है, दैट इज 5/7, तो बोल रहा है एंड द सम इज 36 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में बताना है कि देन x इज व्हाट, काफी इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टोटल सम बता रहे हैं 36 है ना, तो 36 को अगर मान लेते 7 5 12, ठीक है, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो कितना x इक्वल टू 3 हो जाएगा ना,
तो इस केस में हमारा इंटू 3 कर दो तो 5 3 15, आंसर विल बी 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द सेट्स। तो ए यूनिवर्सल, ये सिग्मा इक्वल टू ये इतना है, तो ये अगर यूनिवर्सल सेट होगा तो ये करेक्ट होगा। सिमिलरली ए यूनियन ये भी सही है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ये भी सही है, डी भी हमारा सही है, ए यूनियन बी इज नॉट बी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज व्हाट। तो काफी इजी, कोई ट्रायंगल है इस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे कितना 2x है और ये कितना है दैट इज 3x है, रेशियो इतनी है ना, तो x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा दैट इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या कि सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 6 से कट के x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 30 डिग्री। तो हमको बताना है कि द स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा दैट इज 30 डिग्री, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर इज व्हाट। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको बनाने का सिंपल सा तरीका, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मेरा 10 से स्टार्ट होते होते कहां तक जाएगा दैट इज 99 तक जाएगा, टोटल कितना नंबर हो जाते हैं दैट इज 90 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना 90 नंबर हो जाते हैं, इसका सम करना है, तो सम का फॉर्मूला बताया था ना, सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इनटू सम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो इस केस में अगर हम इसको काट दे तो कितना हो जाएगा 45, तो 45 इंटू 109 हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसर कितना है दैट इज आंसर आएगा दैट इज 4905, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन एरोप्लेन फ्लाइज अराउंड स्क्वायर साइड ऑफ 100 किलोमीटर ईच। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ दैट इज क्वेश्चन सिंपल सा, ये स्क्वायर के फॉर्म में हमारा इस स्क्वायर में फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन, ठीक है इस केस में। तो यहाँ पे दैट इज 100 किलोमीटर का इसका लेंथ हो जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि बोल रहा है कि पहला जो साइड है उसकी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। दूसरा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर, तीसरा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है दैट इज 300 किलोमीटर पर आवर, और चौथा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है दैट इज 400 किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट समझो ना। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डिवाइड बाई टोटल टाइम, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना 400 हो जाएगा। टोटल टाइम निकालने के यहाँ पे कितना समय लिया प्लस यहाँ पे कितना समय लिया वहां पे, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, फॉर्मूला क्या था दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू कितना स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। तो इस केस में अगर निकालना हो समय तो कितना हो जाएगा दैट इज 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमारा दैट इज 100 डिवाइड बाई दैट इज 200 हो जाएगा, ओके। फिर हमारा सिमिलरली 100 डिवाइड बाई 300 हो जाएगा, सिमिलरली हमारा 100 डिवाइड बाई 400 हो जाएगा। इस केस में 100 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 100 ऊपर से भी कॉमन ले लो नीचे से भी कॉमन ले लो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डेट इज 400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा डेट इज एलसीएम इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सीधा से 12 हो जाएगा। तो इसमें 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो इसको जोड़ो तो 12 6 18 18 4 22 22 3 25 है, तो कितना हो जाएगा डेट इज 400 इंटू 12 डिवाइड बाई 25 है, तो 25 को 4 से डिवाइड काटोगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 इंटू 12 गुना करो तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 12 कितना आ जाएगा बताओ जी, 16 इंटू 12 तो 12 छक 72 का 2 7 हाथ में 2 और 12 अब 12 कम 12 12 7 डेट इज 19, तो आंसर क्या डेट इज 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो ये द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स व्होज रेडियाई आर इन द रेशियो 1:2। तो यहाँ इस केस में सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज स्फीयर का जो फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इस केस में हमको अगर स्फीयर 1 और स्फीयर 2 का क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, किस पे डिपेंड कर रेडियस पे, क्यूब ऑफ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज अगर हम x मान लेते हैं डिवाइड बाई 2x मान लेते हैं द होल क्यूब हो जाएगा ना, तो x कट जाएगा दैट इज 1/8 मींस 1:8 आंसर हो जाएगा इसका, तो आंसर क्या होगा दैट इज 1:8। अगला क्वेश्चन है दैट इज आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड दैट इज 60 टेक्स टी 40 टेक्स कॉफी एंड 25 टेक्स बोथ। तो ये देखो इसको सिंपल से बनाने के लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। इस केस में ये कितना है दैट इज अगर ये पूरा हम मान लेते हैं ये कितना है दैट इज 100 स्टूडेंट है, ठीक है। 100 स्टूडेंट में ये कितना टी, ये टी वाला है ये कॉफी वाला है, तो इसमें बोल रहा है कि दोनों स्टूडेंट कितना ले रहे हैं 25 ले रहे हैं, तो 25 को बीच में डाल दो और ओनली और कॉफी लेने वाले कितना टी लेने वाले कितना 60 टेक्स टी,
तो 60 अगर टी ले रहे हैं तो ये कितना दैट इज 35 हो जाएगा। तो 35 प्लस 25 हमारा टी हो जाएगा। और 40 ले रहे हैं कॉफी, कितना 15 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोट नोट टेकिंग आइदर टी और कॉफी। तो देखो दोनों ले रहे हैं, तो ये 35 और 25 कितना 60 हो गया, प्लस 15 75 हो गया। तो 100 स्टूडेंट्स है उसमें 75 दोनों कंज्यूम करने, बचा कितना दैट इज 25 बच गया। तो 25 डज नॉट टेक आइदर टी और कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। इस केस में सिंपल सा तरीका है, देखो पेरीमीटर की बात हो रही है ना, तो पेरीमीटर डिपेंड किस पे कर रहा है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 1/1। स्क्वायर का किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज 4 इंटू ए, ठीक है, ए पे डिपेंड कर। रेक्टेंगुलर जो अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू प्लस, तो 2 इंटू एल प्लस बी। फिर थर्ड हमारा क्या है, किस पे सर्किल, सर्किल का फॉर्मूला क्या था दैट इज 2 पाई आर। और रोम्बस की बात हो रही है, रोम्बस अगर बात हो रही है तो रोम्बस का 4 है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे एक और रोम्बस है 4 है। तो जिसका हाईएस्ट वैल्यू होगा उसका हमारा क्या होगा लॉन्गेस्ट पेरीमीटर आ जाएगा इस केस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सीधा सीधा जब कैलकुलेट करोगे आंसर विल दैट इज द सर्किल का रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दैट इज इन अ फैक्ट्री देयर आर 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 मिनट, बी कंप्लीट 5 मिनट, सी हमारा 6 मिनट, और डी हमारा 10 मिनट, और ई हमारा 12 मिनट, ठीक है। ये याद रखना दैट इज 4 5 6, 4 5 6 10 12, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, ए हमारा कितना दैट इज 4 हो गया, बी हमारा 5 हो गया, सी हमारा 6 हो गया, डी हमारा 10 हो गया, और ई हमारा 12 हो गया, ठीक है। तो 12 मिनट में पूरा काम कंप्लीट कर ले रहा है, ये भी काम कंप्लीट कर ले रहा है, ये भी काम कर, ये भी काम, ये भी। तो इसमें क्या करना है, पूरा वर्क निकालना हो, वर्चुअल वर्क निकालना हो हमको, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 5 6 10, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो आंसर कितना आएगा दैट इज 16। 60 यूनिट मान लेते हैं, 60 यूनिट काम करना है, तो इसमें 4 यूनिट ये काम कर रहा है, तो हर मिनट में कितना काम कर कंप्लीट कर ले रहा है ये। तो इसका अगर ये काम करने का जो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1 मिनट में ये काम कर रहा है दैट इज 15, दैट इज 15 यूनिट कर रहा है पर मिनट, ठीक है। दूसरा वाला मेरा कितना का दैट इज 12 यूनिट कर रहा है। तीसरा वाला हमारा कितना कर रहा है दैट इज, तीसरा वाला कर रहा है हमारा 10 यूनिट। चौथा वाला हमारा कर रहा है 6 यूनिट, और ये वाला हमारा कितना 5 यूनिट। तो ये अगर टोटल मिला लें, 1 मिनट अगर सातों पांचों के एक साथ काम करवाए तो कितना 48 यूनिट मेरा काम हो जा रहा है पर मिनट। और देखो 48 यूनिट पर मिनट हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज नंबर बताना है, द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्कर्स कंप्लीटेड पर वर्कर्स पर मिनट, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर वर्कर्स पर मिनट। देखो तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं कि ऑलरेडी 48 मिनट्स इतना, तो 48 एवरेज कितना निकाल रहा होगा मीन्स 48 1 मिनट में इतना काम हो जा रहा है, एक सब मिलके कर रहे हैं। तो हम एवरेज अगर निकालें तो 48 को डिवाइड कर दो कितना 5 से, तो 48 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 9.6 आ जाएगा। तो एवरेज क्या हो रहा है, हर वर्कर 9.6 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, पर मिनट। अब हमारा बताना है कि हम लोग को पता चल गया कि वर्कर्स पर मिनट काम कर रहे हैं कितना, टोटल यूनिट कितना काम करवाना 60, तो 60 को जब डिवाइड करोगे 9.6 से तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आएगा। इसमें जब डिवाइड करोगे दैट इज 60 डिवाइड बाई, तो ऑटोमेटिक आंसर हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 0.16, ठीक है। इसको चेक करके देख लेना। यहाँ पे क्या करना है, ये जो बताया ना 60 9.6 को डिवाइड करना 60 से, तो ऑटोमेटिक हमारा 0.16 आ जाएगा। एक बार इसको करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज म्यांमार लीडर एंग सैन सू की बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बी स्ट्रिप्ड ऑफ विच ऑनर। आंसर क्या होगा दैट इज आंसर विल बी कैनेडियन सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज हैव रीच्ड अ डील टू रिप्लेस नाफ्टा। आंसर क्या होगा दैट इज यूएसए एंड कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु डिड सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड इन 1939 टू विन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। आंसर क्या होगा सी दैट इज पट्टाभाई सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जज टू द सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी आर्टिकल 124। आंसर क्या हो रहा है, आर्टिकल 124। द अगला है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैज बीन बिल्ड टू ऑनर विच ऑफ द फॉर्मर फ्रीडम फाइटर। आंसर क्या हो रहा है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेट इज हाउ मेनी हिमालयन पीक्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेट इज 4। अगला क्वेश्चन, नेम द इंडियन वीमेन हु वॉन द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर हर वर्क्स अगेंस्ट द सेक्स स्लेवरी एंड द लेबर एक्सप्लॉयटेशन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेट इज मीनल पटेल दिवस। क्या? मीनल पटेल दाविश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेट इज बॉयज एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन दरभंगा अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम। तो बॉयज का जो एसोसिएशन है इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डेट इज जामिल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is from which source do we get the information about Videha kingdom for the first time? आंसर क्या होगा? that is यजुर्वेद। आंसर क्या होगा? that is यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है that is who established the Muslim rule in Bihar for the first time? तो आंसर क्या हो जाएगा? that is आंसर will be that is बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, who drew महात्मा गांधी's attention towards the exploitation of the peasants by the European indigo planters? आंसर क्या होगा? डेट इज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ही अटेंशन ड्रू किए थे महात्मा गांधी का, डेट इज टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीसेंट्स बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। अगला है डेट इज हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 डेज रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आंसर क्या हो जाए? डेट इज जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज lucrative practice during non cooperation movement। आंसर क्या हो जाएगा? बी, डेट इज राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ही लेफ्ट किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू लोकसभा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा टू हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू लोकसभा, मींस कितने मेंबर बिहार से जाते हैं लोकसभा में। आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज 40। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। काफी इंपॉर्टेंट है यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार, डेट इज छठ पूजा। अगला क्वेश्चन, विच सिख गुरु वाज बोर्न एट पटना। काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? आंसर क्या हो? डेट इज गोविंद सिंह। अगला है डेट इज डालमिया नगर ऑफ बिहार। डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर व्हाट? दैट इज सीमेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेट इज कटिहार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। इंपॉर्टेंट है, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। चार ऑप्शंस हैं, आंसर क्या हो जाएगा? डी, डेट इज सुकना लेक। अगला क्वेश्चन, दैट द पोजीशन ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इज द फर्स्ट, डेट इज क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज 45 का सी, डेट इज 5th। अगला है द फर्स्ट बैंक विच वाज एस्टैब्लिश इन बिहार। पहला बैंक जो कि एस्टैब्लिश किया था बिहार में, आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेट इज इलाहाबाद। अगला है डेट इज कोसी रिवर मीट्स गंगा। कोसी रिवर गंगा को मीट करती है एट व्हाट? डेट इज कटिहार, पटना, मुंगेर। आंसर क्या होगा? डेट इज आंसर क्या होगा? खाटागोला। अगला है दैट इज हु वाज अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? आंसर हो जाएगा बी, डेट इज प्राइम मिनिस्टर। अगला है रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज नन ऑफ द अबव। बाई विच नेम इज जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से बोला जाता है, डेट इज लोकनायक। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।